हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज की इस वीडियो में हम 2020 का पेपर सॉल्व कराएंगे। इसका कोड है 302 जेड के। समय 3 घंटे रहेगा। पूर्णांक 100 का रहेगा। सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने में लगेंगे। खंड का और खंड खा दो भागों में आएगा बच्चों पेपर। सबसे पहले खंड का। तो पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं? आत्मकथा है, किसकी रचना है, मतलब ये किसकी आत्मकथा है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, हरिवंश राय बच्चन है, आगे है। तो ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि टाइम भी बचाना है बच्चों। विषयस्य विस्मोधम की गद्य विधा है। तो बच्चों नाटक गद्य की विधा है। फिर अरे यायावार रहेगा याद के लेखक कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह तो आलोक पर्व है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं, डायरी विधा के लेखक। फिर 5 पद्य के हैं। हिंदी प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। छायावाद की विशेषता है, इसमें भी 4 ऑप्शन है तो इसमें ये होगा सौंदर्य और प्रेम। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है पृथ्वीपुत्र, आप लोग जानते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो परशुराम की प्रतीक्षा ये होगा इसमें सही आंसर। ठीक है बच्चों। फिर तीसरा, सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 है। कात्यायनी के सर्गों की संख्या 15 है। फिर 3 नंबर में दिए गए गद्यांश, तो इसमें जो है ये पुराने हैं तो आपको 2 लेसन तैयार कर लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप और हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल। ये इन्हीं 2 लेसन में से आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 नंबर में पद्यांश दिए रहेंगे। फिर 5 नंबर में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों का आप तैयार कर लीजिए। इन तीनों हर साल आते हैं, इन तीनों में एक फंस जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ये नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। बहादुर अथवा लाठी, ये बहादुर है लाठी नहीं है। पंचलाइट और ध्रुव तारा, इन ये 2 कहानी के सारांश आप तैयार कर लीजिए। पंचलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, पंचलाइट सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, उसके बाद खंड काव्य, तो आपके ज़िले में जो लगता हो खंड काव्य वो तैयार कर लीजिएगा बच्चों, बहुत सरल होता है। फिर उसके बाद संस्कृत 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद। ठीक है बच्चों, हमने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा संदर्भ। इसमें श्लोक होगा। श्लोक है सुभाषित रत्नानी से श्लोक आएगा बच्चों 100%। फिर उसके बाद मुहावरे आ जाएंगे 9 नंबर में। मुहावरे, उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल कार्य करना, पानी पानी होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना, मक्खन लगाना, खुशामद करना, कलाई खुलना, भेद खुलना। किसी की कलाई खुल जाती है मतलब भेद खुल जाता है। संधि विच्छेद है, ये व्यंजन संधि है। सचित्त का होगा सतधन चित्त, इत्यादि का होगा इति धन आदि।
प्रजिति का होगा प्राधान एजति। ये आपका हट चुका है, विभक्ति आपकी नहीं आएंगी इस बार पेपर में। इसका आपका श्रवण और श्रमण का होगा सुनना और सन्यासी। इसके भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उन्हीं चारों में से छांट के लिखना होगा। तो इस श्रवण का मतलब होता है सुनना और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देख लेंगे। द्रव्य है, तो द्रव्य का मतलब होता है तरल पदार्थ और द्रव्य का मतलब होता है धन। निम्नलिखित शब्दों को एक शब्द का लिखना है। हमने तीनों के बता दे रहे हैं, इन तीनों में से एक आएगा तो आप एक का लिखना। ये बच्चों जरूर ध्यान रखना। अक्षत का मतलब होता है संपूर्ण और चावल का दाना। दल का मतलब होता है पत्र, पत्ता, समूह। आपको 2 अर्थ लिखने हैं। हमने 3 लिख दिया है तो आप 3 मत लिख देना बच्चों, 2 अर्थ लिखने हैं। नग का सर्प होता है, वृक्ष होता है, सूर्य होता है। तो आप सर्प या वृक्ष लिख लेना, या वृक्ष और सूर्य लिख लेना, या सर्प और सूर्य लिख लेना। बट 2 ही लिखने हैं, मगर इन तीनों में से एक का ही लिखना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखना है बच्चों, जिसे कहा न जा सके। अकथनीय, इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं। अनुपम, कथनीय। कथनीय का मतलब होता है जिसे कहा जा सके। अकथनीय का मतलब होता है जिसे कहा न जा सके। तो अकथनीय इसका सही आंसर होगा। जो कभी जन्म नहीं ले, आजन्म, अजन्मा, अमर, अनुपन्न। तो इसका अजन्मा होगा। फिर इसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो इसमें होगा मैं कुशलता पूर्वक हूँ। फिर 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो इसका होगा रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए। फिर उसके बाद है सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, तो इसमें होगा मिट्टी के तेल की सरकारी दुकान बंद है। फिर उसके बाद है उसका प्राण निकलने वाला है, तो इसमें उसके प्राण निकलने वाले हैं, उसके प्राण निकलने वाले हैं। श्रृंगार अथवा वीररस, स्थायी भाव। ये उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, दोहा, छंद। अपने क्षेत्र में प्रदूषण उत्पन्न स्थिति का वर्णन। फिर उसका पत्र लिखना है, ये हमने करा दिया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको देख लेना है बच्चों। फिर उसके बाद निबंध आपको तैयार कर लेना है। मेरा प्रिय लेखक, ये इस बार 100% आएगा, 100% आप लिख कर रख लीजिए। तो ये तैयार कर लीजिए। वनों की उपयोगिता, प्रदूषण की समस्याएं, ये हर साल आता है। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार मुश्किल है। कोई